Hello everyone. In today's session, we are going to start with the ladder programming and the project datasheet preparation for the automated pressure control system with alarm and safety interlock. Uh, I got so many results and ladder programming along with the datasheet from the participants. I'm very happy, right? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ट्राई कर रहे हैं ट्राई नहीं बोल सकते दे हैव डिज़ाइन इट वेल राइट एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ओके लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है जो भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे तब राइट बिकॉज आफ्टर दैट वी विल हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो राइट टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक. Okay, so now let us coming toward the data sheet quickly. अभी डेटा शीट में मैंने कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस भी बताए हैं बिकॉज यू ऑल हैव ऑलमोस्ट 80 to 85% participants have been designed this particular applications. बट किसी ने उसमें एप्लीकेशन मेंशन नहीं किया है. थोड़े ही पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है राइट. So I will share this document with all of you, right? So that you can start to work on it. जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में स्टीम बॉयलर एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम इस तरह का एक एप्लीकेशन है. उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं राइट. इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी आप ये प्रेशर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइट. जैसे कि हियर आई हैव मेंशन इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्री. कौन से इंडस्ट्री के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. एवरीथिंग आई हैव मेंशन हियर प्रॉपरली राइट. उसके बाद गैस पाइपलाइन प्रेशर रेगुलेशन होता है तो उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है फॉर एंड दिस इज रिलेवेंट टू आवर प्रोजेक्ट ओनली राइट. क्या प्रेशर है, हाईएस्ट रेंज क्या है, लोएस्ट रेंज क्या है, सेफेस्ट रेंज क्या है, एवरीथिंग ओके. इंडस्ट्री ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे या डेटा शीट प्रिपेयर करेंगे यू विल हैव टू कंपल्सरी मेंशन द इंडस्ट्रीज कि आप कहाँ कहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइट. उसके बाद है ईयर कंप्रेसर एंड न्यूमेटिक सिस्टम. यहाँ पर भी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम मैंडेटरी है. इंडस्ट्री में जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. आई टोल्ड यू राइट जब हमने सेशन वगैरह स्टार्ट किए थे तब. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, उसके भी यहाँ पे एप्लीकेशंस मैंने मेंशन किया है. उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं. देन हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड पावर सिस्टम अगेन द इंडस्ट्रीज. देन क्रायोजेनिक एंड LNG storage tank. Okay, so these are the different applications, right? So you can choose any one. अगर आपने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है तो that is very good thing. So you just have to think by the application point of view, right? तो वो एप्लीकेशन आपको उसमें ऐड करना है तो अकॉर्डिंगली you will try to make some change in your program, right? That is possible. जब आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोचते हो तो प्रोग्राम में ऑब्वियसली आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा एंड यू विल बी डेफिनेटली हैप्पी कि मैंने जो भी डिज़ाइन किया हुआ है वो एब्सोल्युटली राइट है और आई कैन इम्प्लीमेंट समवेयर राइट. लाइक कोई भी एक इंडस्ट्री है राइट, उस इंडस्ट्री में मैं ये वाला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या जहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है राइट. लाइक वाइज ओके. सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डेटा शीट प्रिपेयर किया हुआ है. डेटा शीट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इंडस्ट्री का नाम वगैरह वगैरह. देयर आर सो मेनी पॉइंट, 24+ पॉइंट्स आर देयर इन द डेटा शीट ओके. या सो सिस्टम ओवरव्यू में जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया था या वी हैड अ डिस्कशन इन लास्ट सेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टास्क राइट. तो सिस्टम ओवरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप क्लाइंट को डेटा शीट वगैरह प्रोवाइड करते हो तो क्लाइंट शुड नो ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली यू नो बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव डिजाइन. बट जिस क्लाइंट को आप शेयर कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट यू आर सेंडिंग देम राइट. सो दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर सिलेक्शन भी मैंने मेंशन किया हुआ है. सी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वर्किंग अगेन बिकॉज एवरीवन नोज कि हम क्या डिज़ाइन करने वाले हैं ठीक है. जब हम
टास्क वगैरह परफॉर्म करेंगे तो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन प्रॉपरली, ठीक है। सो नाउ कमिंग टुवर्ड द हार्डवेयर सिलेक्शन। अभी देखिए हार्डवेयर सिलेक्शन में वी हैव सो मेनी चॉइस। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंसर, और मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के लिए सबसे पहले ये वाला टेबल प्रिपेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिवाइस है, फंक्शन है, स्पेसिफिकेशन है, मेक एंड यहाँ पे मॉडल वगैरह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो मेक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो स्पेसिफिकेशन ले रहा हूँ वही स्पेसिफिकेशन आपको लेना है, राइट। जो भी आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट द डिवाइसेस। अगर डिवाइस बहुत एक्सपेंसिव है तो यू कैन डिमांड टू योर क्लाइंट कि इस तरह का है चीज़ें, राइट। तो आपको एक टेंटेटिव कोटेशन भी उनको देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड किया है, जैसे कि प्रेशर सेंसर है। सो नॉर्मली इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम प्रेशर सेंसर ही यूज़ करते हैं, लेकिन और भी हमारे पास चॉइस है, यानी कि प्रेशर स्विच, राइट। अब प्रेशर स्विच के साथ भी जा सकते हैं, स्पेशली आई एम रिकमेंडिंग द प्रेशर स्विच फॉर सेफ्टी शटडाउन। इसके साथ आप जा सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ जगह पे प्रेशर स्विच भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं अलॉन्ग विद द एनालॉग प्रेशर सेंसर, राइट, बट राइट नाउ वी डोंट नीड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ओवर देयर, ओके। उसका मेक भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्रेशर सेंसर के लिए। उसके बाद देखिए पुश बटन है, राइट। द पुश बटन आपको कौन सा चाहिए वगैरह वगैरह, यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड इट, मैनुअल रिसेट एंड इमरजेंसी स्टॉप। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है लेवल सेंसर। लेवल सेंसर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर कोई लिक्विड वगैरह है टैंक के अंदर तो ऑब्वियसली वी शुड नो द टैंक लेवल, राइट, अदरवाइज इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि वो एप्लीकेशन अगर आपको क्लियर है तो यू कैन प्रिपेयर यूर डिवाइस लिस्ट ऑल्सो, ओके, अदरवाइज इट इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, राइट, या। उसके बाद यहाँ पे एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर्स में यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हमने ऐड किए हैं, एक्चुएटर्स एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट। तो सोलेनॉइड वॉल इट इज एन इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, इसलिए यहाँ पे एक्चुएटर का नाम दिया हुआ है, राइट, या। सो सोलेनॉइड वॉल यहाँ पे आप दो पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट यानी कि रिलीज पर्पस के लिए लिखा हुआ है। तो फंक्शन यू कैन सी आई हैव मेंशन हियर, रिलीज द एक्सेस प्रेशर। जो भी आपका एक्सेस प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए हमें सोलेनॉइड वॉल चाहिए रहेगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे और एक हमने एडिशनली ऐड किया हुआ है प्रेशर रिलीफ वॉल, राइट, मैकेनिकल सेफ्टी रिलीज। यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जब टैंक के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली वॉल विल ओपन टू एंटर द प्रेशर इनसाइड द टैंक, राइट। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रोविजन है क्या, तो प्रोविजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट द प्रेशर रिलीफ वॉल ओवर देयर। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है जैसे कि 200 PSI है तो हमने रिकमेंड किया है क्लाइंट को कि शट डाउन द प्लांट, कि प्लांट ऑटोमेटिकली शट डाउन होना चाहिए, राइट। अगर विद इन द लिमिट है लेकिन वी विल हैव टू मेंटेन द प्रेशर अप टू 150 PSI। हमारा 120 to 180 PSI का एक रेंज है, उस रेंज के बिटवीन हमारा प्रेशर वेरी है तो दैट इज फाइन, लेकिन स्टिल वी हैव टू मेंटेन इट अप टू 150 PSI। तो you can go with the pressure relief valve, okay. Then buzzer and red LED है, you can go with this also. This is very important, right? मैंने एक बहुत क्विकली बनाया है लेकिन इससे बेहतर आप प्रॉपरली कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे और एक है जो मैंने एडिशनली ऐड किया है, दैट इज मोटराइज कंट्रोल वॉल। मैंने ऑप्शन दिए हैं, राइट, दीज आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट, कि आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और यू कैन डिस्कस दिस ऑप्शन विथ योर क्लाइंट ऑल्सो। आपको क्लाइंट को ऑप्शन देने होते हैं, यू कैन नॉट गो विद द कॉम्पैक्ट पैकेज कि हाँ आपको इतना ही करना है। तो अगर उनके कुछ सजेशंस वगैरह है, उनका कुछ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है तो यू कैन गो विद द फुल पैकेज, राइट, सो दैट दे शुड हैव सम option to select the devices relevant to their applications, right. Adjust flow to maintain the pressure। तो यहाँ पे हम सोचेंगे इसको यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एनालॉग है मोटराइज कंट्रोल वॉल,
तो अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी सोलनॉइड वॉल या प्रेशर रिलीफ वॉल यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक नो नीड ऑफ दिस मोटराइज कंट्रोल वॉल, राइट। अदरवाइज वी विल हैव टू डिज़ाइन, वी विल हैव टू ऐड वन मोर एनालॉग आउटपुट। ओके, मोटराइज वॉल आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट होता है। अभी उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द पीएलसी सिलेक्शन। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन सा पीएलसी सिलेक्ट करना है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सब पार्टिसिपेंट से कि जो भी आप कोई प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो पीएलसी सिलेक्शन है दैट इज मैंडेटरी, अदरवाइज आप खाली प्रोग्राम को हैबिचुअल हो जाते हैं, यू आर स्किपिंग द सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। हर टाइम अभी आगे जो भी आपको प्रोजेक्ट्स आने वाला है, सो आई होपिंग दैट कि आप इसी तरह से डेटा शीट वगैरह प्रिपेयर करेंगे सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू इन अपकमिंग डेज। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपके पास एक डेटा शीट रहेगा, राइट। और आपकी इंटरव्यू के वक्त यू कैन प्रिपेयर दैट, यू कैन एक्सप्लेन दैम, राइट। Yeah, that is good thing. So for the PLC selection here we have chosen this one, Siemens S7 1200। CPU भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1214C। सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी देखिए प्रोजेक्ट तो हमने स्टार्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये प्रोजेक्ट सीमेंस के साथ ही कर सकते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल, राइट। लेकिन हमें क्लाइंट को सजेशंस देने हैं, क्लाइंट से कुछ सजेशन लेने भी हैं, लाइक जो भी आपका क्लाइंट है उनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज है दे आर एक्सपर्ट इन द PLCs लाइक Siemens, so obviously then you can suggest them the Siemens PLC as well, कि so that आपका भी वहाँ पे efforts कम हो जाए, उनको सब बताना समझाना वगैरह वगैरह, right। So by considering all these things here we have chosen the TI portal V version 15। तो यहाँ पे इनपुट्स कितने हैं, राइट, टोटल इनपुट्स कितने रहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे हमने 8 इनपुट्स रखे हुए हैं इंक्लूडिंग द ऑप्शंस। यहाँ पे हमने ऑप्शंस भी ऐड किए हुए हैं। जब फाइनल डेटा शीट प्रिपेयर होता है तो वहाँ पे हम ऑप्शन वगैरह नहीं रखते हैं, जो फिक्स इनपुट है उतने ही वहाँ पे हम उतना ही डिजिट हम वहाँ पे पुट करते हैं। डिजिटल आउटपुट यहाँ पे है, दैट इज द 6 आउटपुट्स। इसके बाद एनालॉग इनपुट यहाँ पे 2 एनालॉग इनपुट यहाँ पे है, यानी कि एक मोटराइज, एक आपका प्रेशर सेंसर है, मे बी दे विल गो विद वन मोर अनदर इनपुट एनालॉग इनपुट डिवाइसेस, और एक ऑप्शन के लिए भी वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी है, आपको कौन सा कितना मेमोरी चाहिए, जो मैं बोल रहा था बार बार, राइट, कि आप जब भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो आपका मेमोरी कितना रहेगा। तो tentative memory we are considering the 100 KB program with 2 MB data, right। Likewise we are considering कि इतना मेमोरी चाहिए रहेगा हमारे CPU का हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट मैपिंग है, जो यहाँ पे हमें अभी करना है कि कौन से कैटेगरी में वो आ रहा है, इनपुट कैटेगरी या आउटपुट कैटेगरी। अभी यहाँ पे प्रेशर सेंसर के लिए व्हाट वे आर रिक्वायरमेंट, जैसे कि IW64 हमारे PLC के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, किसके लिए, प्रेशर सेंसर के लिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जो आप यहाँ पे PLC सिलेक्ट कर रहे हैं, CPU सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको जो भी आपके एनालॉग इनपुट्स अवेलेबल है वो आपको उसमें मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि just a minute, okay, just a moment। ओपन होने में टाइम लेगा, ओके फाइन। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ओपन करते हैं, मैंने बहुत बार ये दिखाया भी है कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, किस तरह से आपको वो इनपुट्स वगैरह मिल जाते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक कि आपके कितने इनपुट है कहाँ पे, राइट। तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपका CPU वगैरह मिल जाता है। CPU पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू आर गेटिंग द IO टैग, यहाँ पे देखिए, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको एनालॉग एड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे डेटा शीट में पुट कर सकते हैं। IW64 IW66 जितने भी आपके इनपुट आउटपुट्स है उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद प्रेशर स्विच जो है वो हम अभी यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, दिस इज ऑप्शनल। ओके, सो वी आर नॉट यूजिंग इट, हम इसको अभी यूज़ नहीं करने वाले। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल रिसेट बटन है, उसका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो क्या है, वो NO है या NC है, राइट। वो यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इमरजेंसी स्टॉप बटन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, राइट, लाइकवाइज। ओके, अभी यहाँ पे ये जो हमारा मोटराइज वॉल है वो भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसका एड्रेस QW है, अभी इसमें वो नहीं दिया हुआ है, सो वी आर नॉट यूजिंग दिस, क्योंकि हमने वो ऐड भी नहीं किया इसमें, ठीक है, एनालॉग आउटपुट, तो वी आर नॉट यूजिंग इट, राइट। QW उसका एड्रेस जो भी है 64 66 उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सो फॉर नाउ इस पर्टिकुलर PLC में वो नहीं है और हमने ऐड नहीं किया हुआ इसके अंदर, और इसको वो प्रोविजन नहीं है, राइट। यू कैन सी जो 1200 हमने जो सिलेक्ट किया है उसमें एडिशनल एक्सपांशन मॉड्यूल्स नहीं है, सो वी कैन नॉट ऐड द एडिशनल इनपुट्स एनालॉग आउटपुट, हियर इट इज, राइट। तो मैंने कुछ वर्जन्स ग्रुप में सेंड किए थे, राइट, आपने देखा रहेगा कुछ दिन पहले, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से मॉड्यूल्स है जिसमें आपको एक्सपांशन मॉड्यूल्स अवेलेबल है। चाहे तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से वो रिपीट कर दूंगा, राइट। 1200 में भी एक्सपांशन पॉसिबल है। उसके बाद हाई प्रेशर अलार्म है, लो प्रेशर अलार्म है, राइट। उसका एक्शन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्शन भी मेंशन करना होता है कि इसका एक्शन क्या रहेगा। ओके, फाइन। ओके, या सॉरी, ये सोलनॉइड वॉल है ना, आई वाज कंसीडरिंग द मोटराइज वॉल, तो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट, वी वांट दिस, राइट। ये हमारा सोलनॉइड वॉल है, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। ओके, ये सोलनॉइड वॉल, राइट। मोटराइज वॉल के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस वगैरह पुट कर दिया है, एंड या आई टोल्ड दैट वी आर नॉट यूजिंग इट मोटराइज वॉल, राइट। सोलनॉइड वॉल अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, जस्ट मेक द करेक्शन। अभी देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑपरेशन मैंने बल्क में ऐड किया हुआ है कि अभी हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग द थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो समझ में नहीं आता है। जब भी आप ये डेटा शीट किसी को हैंड ओवर कर देंगे किसी प्रोग्रामर को, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं वगैरह। इसमें तो मैंने अभी स्कीमेटिक वगैरह ऐड नहीं किया है, राइट। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि स्कीमेटिक आप डिज़ाइन कीजिए, राइट। जब हमने सेशन वगैरह स्टार्ट किए थे तो उसमें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट हाउ टू डिज़ाइन द स्कीमेटिक, उसका वायरिंग वगैरह किस तरह से किया जाता है। तो यू कैन रेफर दोज थिंग्स फॉर द स्कीमेटिक, और स्कीमेटिक प्रिपेयर कीजिए, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट को वो स्कीमेटिक ही सेंड करना होता है, राइट। जैसे कि यू आर इन इंडिया एंड आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है, उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे नहीं जा सकते, राइट। तो आपको यहाँ से ही सब कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी है, भेजनी है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करना है। बिकॉज हर एक कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड वायरिंग। अगर आप उनको प्रॉपर स्कीमेटिक प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बी ऑब्वियसली हेल्पफुल, राइट। तो स्कीमेटिक के लिए आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो विथ E-Plan ऑल्सो, राइट। अगर आपको पता है तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, नहीं तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग ऑल्सो। तो जो भी ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, राइट। या सो वी हैव दोज क्लासेस ऑल्सो रिगार्डिंग AutoCAD इलेक्ट्रिकल एंड E-Plan। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशंस मैंने प्रॉपरली मेंशन किए हैं। ये कंडीशंस क्यों हेल्पफुल है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी देखिए एक छोटा सा सेक्शन है एप्लीकेशन का, राइट, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमें कितना सोचना पड़ रहा है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो यू कैन ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट कि इसमें हमें क्या क्या और ऐड करना पड़ेगा, कितना बड़ा डेटा शीट रहेगा, कितना केयरफुली सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं, क्योंकि डेटा शीट फाइनल होने के बाद ही हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑपरेशन एंड यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक ऐड किया हुआ है। तो ये जो कंडीशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, क्योंकि मैंने जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था एप्लीकेशन का, तो उसमें कंडीशंस वगैरह का क्लैरिटी नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पे डेटा शीट बनाया तो उसमें देख रहे हैं अभी हम कि क्या क्या अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे हैं, राइट। अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अलग कंडीशंस हम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं।
तो अगर कंडीशन क्लियर है तो आपके प्रोग्राम में कभी गलती होने ही नहीं वाली है, राइट। यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस कंडीशंस अगेन विथ योर क्लाइंट, विथ योर सीनियर्स, राइट। कुछ गलती है या नहीं है, राइट। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, राइट। ऑब्वियसली कभी ना कभी गलती हो जाती है, कितना भी बड़ा प्रोग्रामर क्यों ना हो, कुछ कंडीशंस मिस हो सकती है। डेटा शीट प्रिपेयर होने के बाद ऑलवेज शो द डेटा शीट टू योर कलीग, ओके, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है रिगार्डिंग प्रेशर कंट्रोल वॉल ऑपरेशन, ओके, कि किस तरह से होना चाहिए, उनका फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह शटडाउन के लिए, रिगार्डिंग आवर प्रोजेक्ट की रिलेवेंटी मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है तो इसलिए वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है स्पेसिफिकली कि वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो हम प्रेशर कंट्रोल सिस्टम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, राइट। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं वो आपको उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अभी देखिए इंडस्ट्री डेटा शीट एंड कंपैटिबिलिटी, सीमेंस टैप पोर्टल वर्जन कंपैटिबिलिटी, ओके। तो अभी देखिए ऐसा नहीं है कि आप वर्जन 15 ही यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने एडिशनली यहाँ पे कुछ अलग वर्जन्स भी आपको मेंशन किए हुए हैं, राइट। बजट बहुत कम है तो कुछ वर्जन्स, कुछ PLCs है जो ओल्ड PLCs है, S7 300 400, कॉस्ट कम है, यू कैन गो विद दैट आल्सो, राइट। अगर लेकिन बजट प्रॉपर है, we can otherwise you can go with the latest versions also, latest PLCs as well, right। तो मैंने यहाँ पे वर्जन 11 मेंशन किया हुआ है, वर्जन 13 प्लस यहाँ पे है, वर्जन 15 प्लस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। अभी वर्जन 15 प्लस में यू कैन सी सेफ्टी CPUs भी यहाँ पे है, राइट। S7 1200 1500 के साथ साथ ये एक अलग सा फीचर है, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। लेकिन इसके लिए एक अलग सा हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, या यू कैन अपडेट इट एंड वी वांट द ऑथेंटिक लाइसेंस फॉर द सेफ्टी CPU, राइट। अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस, राइट। या ओके, सो नाउ हियर आई होप कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गया होगा कि डेटा शीट में क्या क्या होना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे खाली जस्ट मैं बता सकता हूँ कि 50% पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कम टाइम में, राइट। या ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग अभी जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज द यू विल हैव टू मेंशन द टैग। अभी देखिए मेरे साइड से मैं एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली बता दूँ, राइट। उसके बाद जो भी टास्क रहेंगे यू कैन ट्राई टू कंप्लीट योर सेल्फ, राइट, ओके। या सो नाउ इनिशियली व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद द PLC टैग ऑलवेज, राइट। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप में भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने प्रोग्राम वगैरह ऐड किए हुए हैं, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, राइट। द वे दे आर टेकिंग एफर्ट्स, कंप्लीटली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं सब चीज़ें। आई थिंक मैंने पुराना ही फाइल ओपन कर दिया है, एनीवे, ओके। सो वेट, अगर पुराना फाइल है तो व्हाई नॉट टू गो विथ things, delete, yeah। तो we will go step by step। अभी डेटा शीट हमारे पास है तो here you can see, जैसे कि let me just scroll down। अभी देखिए ये वाला हमें यहाँ पे यूज करना है। ऊपर जो हमने BOM प्रिपेयर किया है, क्वांटिटी वगैरह मैंने मेंशन नहीं किया है, यू कैन मेंशन द क्वांटिटी इन ऑल, लेकिन जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए वो हमारा इनपुट एंड आउटपुट मैपिंग है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अभी चाहिए, जो अभी हमें चाहिए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मैनुअल रिसेट पुश बटन है, राइट, और इमरजेंसी स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, राइट। सो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन डू, वी कैन इनिशियली गो विद द स्टार्ट पुश बटन जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैनुअल रिसेट पुश बटन भी यहाँ पे है, वो हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने एडिशनल चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी विल सिलेक्ट दी मशरूम पुश बटन फॉर द इमरजेंसी। लेट मी जस्ट सिलेक्ट इट। इंस्टेड ऑफ दिस वी विल प्रोवाइड द इमरजेंसी स्टॉप, ओके, इमरजेंसी स्टॉप। आप जब नेमिंग वगैरह करते हैं टैग वगैरह वो भी ध्यान में रखिए,
ठीक है, दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट. Then yeah, so we want the few more things like you can see हम यहाँ पे पावर मोड भी यूज करेंगे एज यूजुअल. प्रैक्टिस से आप आपको एक खुद का पैटर्न सेट कर सकते हैं प्रॉपरली कि किस तरह से हम जा सकते हैं वगैरह वगैरह. पावर मोड के लिए वी कैन गो विद द मेमोरी एड्रेस M080. ओके, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट भी मेंशन किए हैं. यहाँ पे प्रेशर सेंसर इस इनपुट कैटेगरी, राइट. अभी जो मेन आपका IO टैग रहेगा उसमें आपको क्या करना है, एक्चुअल यहाँ पे प्रेशर सेंसर का एड्रेस प्रोवाइड करना है, यानी कि हमारा जो IW64 जो है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है एक्चुअल में, राइट. लेकिन अभी के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद द मेमोरी वर्ड, जो कि हमने जब एनालॉग प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था तो उसमें आई हैव मेंशन दिस थिंग्स प्रॉपरली. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, इंटीजर है, लेट मी जस्ट चेक. इंटीजर यहाँ पे यू कैन गो विद द इंटीजर, और फिर यहाँ पे MW0 के साथ आप जा सकते हैं. ठीक है, इंटीजर के केस में. लेकिन जब रियल रहेगा तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग दैट कि आप यहाँ पे IW64 के साथ जाइए, मतलब जो भी आपका एनालॉग इनपुट है वहाँ पे उसके साथ आपको जाना है. ठीक है, लाइक दिस IW64 रियल एड्रेस. Just a minute. Yeah, okay, fine. Okay, the next यहाँ पे आउटपुट है, यानी कि हमारा सोलेनॉइड वॉल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको नीचे ऑपरेशन के पास लेके जाऊँ तो ओपन इनलेट वॉल टू इंक्रीज प्रेशर, राइट. ओपन इनलेट वॉल टू इंक्रीज द प्रेशर. PLC keeps inlet wall open to increase the steam, right. तो अभी हम यहाँ पे we are just going to add the solenoid wall, right. तो यहाँ पे चाहे तो you can delete this, और आप यहाँ पे pressure relief wall के साथ जा सकते हैं, right. You can change, right. So we are going with the solenoid wall, right. और yeah, solenoid wall is the output. Boolean यहाँ पे है, and so Q080 आउटपुट कैटेगरी. उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर अलार्म है, यू कैन ऐड द हाई प्रेशर अलार्म. उसके बाद यहाँ पे है लो प्रेशर अलार्म. लो प्रेशर अलार्म यहाँ पे, ठीक है. सो वी हैव एडेड. ओके, अभी देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं मोटराइज कंट्रोल वॉल एंड ऑल, तो यू कैन थिंक अबाउट इट. ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है तो यू कैन ट्राई विद द मोटराइज कंट्रोल वॉल ऑल्सो, राइट. वो एक एनालॉग आउटपुट है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द चॉइस. ओके, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टास्क. अभी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है. ठीक है, तो भी कंडीशन में हमें एक चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे दैट इज द इमरजेंसी शटडाउन, राइट. अभी देखिए मैंने जो आपको टास्क दिया था, आपने जो डिजाइन किया था, मैंने आपको कंप्लीट लिबर्टी दी थी कि यू कैन चेंज द टास्क, राइट. मतलब आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने जो रिक्वायरमेंट दिया है उसी रिक्वायरमेंट के साथ आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. Okay, so now quickly we are adding the logic. Let us go to the OB1. यहाँ पे हम एक होल्डिंग ऑपरेशन का लॉजिक क्विकली ऐड कर देंगे. Yeah, so normally open contact, close contact. Okay, ये आपको करना ही है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाता है कि हम डायरेक्टली जो भी आपके स्केल के इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मेक्स स्केल है उसके साथ प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं. डोंट डू दैट.
देन I 0.1, इसके बाद M0.0, अगेन M0.0, फाइन। उसके बाद यहाँ पे हम क्विकली अभी जो हमारा नॉमेक्स कैलेक्स जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी इसी प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जो हमारा सब रूटीन का पार्ट जो है, राइट, जिसको हम FB FC DB वगैरह बोलते हैं, वो हमने इसमें ऐड नहीं किया है, राइट। लेकिन मुझे ये वाला पार्ट आपको उसी तरह से दिखाना है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही प्रेशर सेंसर यूज़ किया हुआ। व्हाट इफ आपके प्रोजेक्ट में मोर देन 50 प्रेशर सेंसर है, राइट, 50 टेम्परेचर सेंसर है, तो आप इस तरह से नहीं जा सकते, राइट, जिस तरह से अपने नॉमेक्स कैलेक्स हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए कुछ अलग से ऑप्शंस है, वो हम अपकमिंग डेज में देखने वाले किस तरह से किया जाता है। ओके, तो क्विकली आई एम एडिंग द थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे रेंज वगैरह जो है, यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि आपको किस रेंज के साथ जाना है, ठीक है। तो रेंज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो क्विकली जो हमारा रॉ वैल्यू का रेंज है, वी आर एडिंग इट हियर 27648। उसके बाद हमने अभी जो प्रेशर सेंसर के लिए एड्रेस यूज़ किया है वो सिस्टम एड्रेस है, राइट। मैंने वो भी बताया कि अगर आपका रियल प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। लेट मी जस्ट शोकेस एवरीथिंग देयर, बाद में ऐसा ना हो जाए कि सर ने बताया था मैंने वही यूज़ किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो एड्रेस भी मेंशन कर दिया है, ठीक है, लाइक इस कमेंट में है, सो नो नीड ऑफ एनी कन्फ्यूजन। ओके, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रियल आउटपुट हियर। यहाँ पे हम MD ओके MD8 के साथ जाते हैं। यहाँ पर भी MD8। अभी देखिए कुछ एड्रेसेस जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम, यू विल हैव टू थिंक इन डिटेल कि आप जब भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या मेमोरी एड्रेसेस यूज़ करने होते हैं। तो मैंने मेमोरी एड्रेसेस डेटा शीट में ऐड नहीं किए हुए, आपको सब डिटेल में करना है, ठीक है। अभी ये हमारा नॉर्मलाइज प्रेशर आउटपुट है। Let me just rename. Wait, double inverted quote was added there. Okay, let me just do it again. Okay. सो नाउ रेंज, अभी देखिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम रेंज क्या ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लेस दैन 120 बोला है, राइट, और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज जो बोला है वो क्या है, ग्रेटर दैन है, ठीक है। तो अभी अगर आप लिमिटेड रेंज प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, अभी मैक्सिमम केसेस में क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर 120 बोला है तो यू आर डायरेक्टली पुटिंग द 120, नो, ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। अगर प्रेशर इसके नीचे जा रहा है, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसके नीचे चला गया है, क्योंकि आपने रेंज ही 120 सेट किया है और प्रेशर 115 है, 100 है, 100 PSI है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर आपका जो भी सेंसर है उसका प्रॉपर रेंज देखिए, क्या रेंज का सेंसर है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हम रेंज रखें और कम से कम रेंज हम यहाँ पे सेट कर सकें। अभी 120 है तो गुंजाइश यही है कि अभी नीचे भी जा सकता है, इसके फॉल्ट है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 100 सेट कर देंगे मैक्सिमम विथ मैक्सिमम टॉलरेंस, और यहाँ पे हम 220 सेट कर देते हैं, ठीक है। इतना ना जाए लेकिन यू कैन सेट, राइट, यू कैन सेट कि कितने तक जा रहा है नीचे। इससे कम वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन नो नीड एट ऑल, राइट, नो नीड। अगर आपको करना चाहते हो तो यू कैन सेट द जीरो वैल्यू ऑल्सो, जीरो वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपरली कम से कम जो भी आपका प्रेशर रेंज है वो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, हम खाली प्रोग्रामिंग के लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है उसको हम स्किप करते जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन पुट 0 वैल्यू ऑल्सो, यू कैन पुट द मिनिमम वैल्यू एज वेल, राइट। ओके, अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल, और यहाँ पे वी आर पुटिंग द दैट इज MD12, और ये हमारा क्या रहेगा, प्रेशर इन PSI, प्रेशर जो है PSI में अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रेशर PSI, फाइन। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली यहाँ पे रेंज आ जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अभी नीचे जो हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है अभी कंपेरेटर्स, राइट। तो अभी कंपेरेटर के केस में वी कैन जस्ट स्क्रॉल ऑफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कंपेरेटर्स दिए हुए हैं। तो ये कंप्लीट आपकी चॉइस है। अकॉर्डिंग टू मी, आपने जिस तरह से प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने जो भी यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट किया है वो भी बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन जिस चीज़ों पे आपको फोकस करना है मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड ऑल। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा प्रेशर लेस देन 120 PSI, ओपन इनलेट वॉल टू इंक्रीज द प्रेशर। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो अलार्म और सेफ्टी एक्शन, देखिए अगर इस तरह से आप आपका प्रोजेक्ट का समरी प्रिपेयर करते हो, तो जब आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो कोई इश्यू नहीं आता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है माइंड में कि हाँ ये रहेगा वो रहेगा, राइट। दिस विल नॉट हैपन एट ऑल, राइट। लो प्रेशर अलार्म ऑन। ओके, तो अभी देखिए कंडीशन हमें इस तरह सेट करना है। तो अभी अगर आपने प्रोग्राम डिजाइन किया है तो आप नोटिस कीजिए कि आपने प्रोग्राम में सबसे पहले 150 PSI के लिए कंडीशन ऐड किया हुआ है, एस और नो, आर यू एग्री विथ मी, राइट। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने किया है 150 PSI से, उन्होंने उनका प्रोग्राम का स्टार्टिंग किया है, क्योंकि दे आर कंसिडरिंग कि वो हमारा सेट पॉइंट है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद द 120 PSI, राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू कैन गो विथ योर सेट पॉइंट ऑल्सो, बट ऑलवेज थिंक अबाउट द सीक्वेंस, राइट। क्योंकि अगर आपका अभी देखिए आपका जो प्रेशर जो है वो इनिशियली तो डायरेक्टली 150 नहीं रहेगा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और वहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यू शुड गेट द इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर सिस्टम इन HMI और इन SCADA, राइट। अभी ये वाला जो टास्क जो है हम इसको HMI के साथ भी इंटरफेस करने वाले हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद अभी ये प्लान है कि अलॉन्ग विद द PLC प्रोग्रामिंग हम उसको HMI के साथ भी इंटरफेस करके दिखाएं, और HMI के जो भी फीचर्स है वो हम प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल सके, राइट। क्योंकि जस्ट टू लर्न द HMI इन सिमुलेशन दैट इज नॉट सफिशिएंट। मैक्सिमम केसेस में ये नोटिस किया गया है कि पार्टिसिपेंट HMI को सिर्फ सिमुलेशन में प्रैक्टिस करते हैं। सिमुलेशन मीन्स व्हाट, खाली HMI का फीचर HMI के अंदर ही रन करना, उसको PLC की प्रोग्रामिंग के साथ इंटरफेस ना करना। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन फॉर द Siemens आई एम टॉकिंग अबाउट। Siemens में अगर आप HMI की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो always interface PLC with HMI and then do the practice, then practice the features of HMI, right? So that you can understand कि आपको कौन से डाउट्स वहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, कि हम एक्चुअल में जो Siemens में अलार्म दिए हुए HMI के अंदर हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर आपको यही फीचर अलार्म का फीचर, क्योंकि हमने यहाँ पे लो प्रेशर अलार्म हाई प्रेशर अलार्म यहाँ पे मेंशन किया, राइट, दिस वन, तो ये आप आपके HMI के अंदर शोकेस कर सकते हो। इसको डिजिटल अलार्म्स बोला जाता है, क्योंकि Siemens के अंदर डिजिटल अलार्म के लिए अलग सा सेक्शन है HMI के अंदर, और एनालॉग अलार्म के लिए अलग सा सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वो हम देखेंगे, इसी प्रोजेक्ट को हम आगे HMI के अंदर डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे अभी हम 120 PSI के साथ जाने वाले हैं। तो अगर इसके नीचे अगर प्रेशर जाता है तो व्हाट विल हैपन। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लेस देन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आप लेस देन इक्वल टू के साथ जाते हैं दैट इज अगेन द गुड थिंग। अगर आप लेस देन के साथ जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे टॉलरेंस सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टॉलरेंस बहुत कम है तो आई विल रिकमेंड टू गो विथ लेस देन इक्वल टू। टॉलरेंस बहुत ज्यादा है तो उस केस में कोई इश्यू नहीं आते। तो ये भी चीज आपको सोचनी है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए वी आर गोइंग विथ लेस देन इक्वल टू।
यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू ऐड किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्टली बिलोंग करता है किसको, हमारे इनलेट वॉल को, इनलेट वॉल को बिलोंग करता है। तो स्टार्टिंग में जब आप लॉजिक वगैरह डिजाइन करते हो, तो मैंने लास्ट सेशन में भी ये चीज बताई थी कि आप चाहे तो डायरेक्ट आउटपुट वहां पे कनेक्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर आप उस वॉल को आपके लॉजिक में बार बार यूज करने वाले हो तो दैट विल बी चैलेंजिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बन जाता है। तो बेटर व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद द मेमोरी एड्रेस, बट फॉर नाउ वी विल प्रोवाइड द रियल वन एंड देन वी विल थिंक कि वहां पे क्या एड्रेस यूज करना है। ओके, तो Q0 ये वाला शायद सोलनट वॉल है, राइट, सोलनट वॉल। अभी यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है दैट द एड्रेस विल बी MD12 प्रेशर इन PSI, और यहाँ पे हम जो हमारा प्रेशर का जो लोएस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये एक्शन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, द पर्पज ऑफ दिस कंडीशन, कमेंट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, ओपन इनलेट वॉल टू इंक्रीज द प्रेशर। इस तरह से एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, ओके। और जो आपका एक्शन जो है वो एक्शन भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे कि वी आर एडिंग द एक्शन ऑल्सो। अभी देखिए इसके लिए HMI में बहुत अच्छा प्रोविजन है, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कमेंट्स वगैरह पुट कर रहे हैं क्योंकि समझ में आए कौन से रंग पे क्या हम यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, राइट। मैक्सिमम केसेस में अगर आप थर्ड पार्टी से प्रोग्राम डिजाइन करके लेते हैं तो थर्ड पार्टी आपको इतना सारा डिटेल नहीं प्रोवाइड करने वाली, क्योंकि अगर वो इतना सारा डिटेल प्रोवाइड करेगी तो अपकमिंग डेज में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्टी सब डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती है जब वो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन बाद में कमेंट वगैरह सब डिलीट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, आपको समझ में ना आए प्रॉपरली, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एक्शन ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पे लो प्रेशर अलार्म जो है आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ओके, ओपन इनलेट वॉल टू इंक्रीज द प्रेशर, तो यहाँ पे इनलेट वॉल ओपन भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमें लो प्रेशर अलार्म को ऑन भी करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, आइदर वी कैन कनेक्ट दी सोलेनॉइड वॉल and low pressure alarm in parallel, or you can design the separate logic to them, वो भी allowed है। Okay, so for now what you can do, you can connect the alarm in parallel with this because this is relevant step, right। बाद में आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। तो लो प्रेशर अलार्म के लिए हमने Q0.1 नो Q0.0 Q0.2 या लो प्रेशर अलार्म, राइट, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है कि 120 to 150 PSI के बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी कंडीशन डिजाइन करना है। PLC कीप्स इनलेट सोलेनॉइड वॉल ओपन टू इंक्रीज द स्टीम। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो कंडीशन जो है वो लेस देन था, राइट, लेस देन। अभी लेस देन मतलब वो कितना सेट करना है, अभी हमें समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पे 120 सेट करेंगे तो 120 के नीचे अगर वो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो एक्शन लेगा, राइट, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि लो प्रेशर अलार्म यहाँ पे ऑन होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड किया हुआ है कि 120 और 150 के बीच में भी अगर प्रेशर है तो भी आपका इनलेट वॉल ओपन होना चाहिए टू इंक्रीज द स्टीम, टू इंक्रीज द स्टीम, टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट। अभी देखिए ये जो कंडीशन जो है, ये कंडीशंस आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क पे, या आप एक ही नेटवर्क पे उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, या सो okay, so for the memory selection I think you are talking about this one, right, MW0 MD8। अब देखिए जब आप ये मेमोरी सिलेक्शंस करते हो ये मेमोरी एड्रेसेस का, कि मेक श्योर दैट कि उनमें गैप होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे MW0 प्रोवाइड कर दिया मेमोरी एड्रेस, राइट, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कमेंट
गूगल के मीट के कमेंट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ पे MW0 प्रोवाइड कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ पे MD4 ऐड करते हो तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ ग्लिच इन यूर रीडिंग। तो रीडिंग जो है आपकी मिक्स होने के चांसेस होते हैं और यू आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट रीडिंग। आप चाहे तो ये ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आप एक ही रेंज के अगर आप मेमोरी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स कि आपके जो वैल्यू जो होते हैं वो कुछ अलग ही वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाता है, राइट। ओके सी ओके, तो वो हमें ध्यान रखना है कि एक ही रेंज का वो हमारा मेमोरी एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे PLC मेमोरी सिलेक्शन अभी देखिए, PLC मेमोरी सिलेक्शन दैट इज़ वेरी इजिएस्ट पार्ट, राइट। तो ऑब्वियसली जब हम, जैसे कि मनीष सर का क्वेश्चन है कि PLC मेमोरी सिलेक्शन, तो वो देखिए दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, राइट। जैसे कि हमने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है और पता है कि ऑलमोस्ट इतने नेटवर्क्स हमें लगेंगे, राइट। और जो कैपेबिलिटीज़ होती है एक CPU की कि वो कितने नेटवर्क्स हैंडल कर सकता है, राइट। उसका कितना मतलब मेमोरी अप्रोच है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम CPU का मेमोरी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग कि अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, राइट। उसमें बहुत कम इनपुट है, कम आउटपुट है। तो जो आपका लोएस्ट वर्जन है CPU का, राइट, जिसका 20 KB वगैरह, 15 KB, 24 KB वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो जब भी आप मेमोरी सिलेक्शन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इनपुट आउटपुट जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेमोरी सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद आप कितने नेटवर्क चाहिए रहेंगे, प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि इनपुट आउटपुट से हमें अंदाज़ा आ जाता है कि प्रोग्राम कितना बड़ा रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा 100 इनपुट आउटपुट से, तो ऑब्वियसली प्रोग्राम बड़ा ही रहेगा। तो हमें वहाँ पे हाई रेंज मेमोरी वाला CPU का सिलेक्शन वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट पे ध्यान दीजिए मेमोरी सिलेक्शन के वक्त, ठीक है। मैं चाहे तो एक टेबल प्रिपेयर करके सेंड कर दूंगा, ओके। तो हम यहाँ पे थे। अभी देखिए यहाँ पे और एक कंडीशन है, आप चाहे तो कंडीशन को वहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं या एक अलग से नेटवर्क पे इस कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे 120 to 150 PSI बोला गया है। तो अभी इस रेंज में हमें क्या रखना है, वॉल को ऑन रखना है एट एनी कंडीशन, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे आप दो तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग तरह से उनका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। अब अभी देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, राइट। 120 to 150 PSI, तो ये क्या हुआ, इन रेंज हुआ, राइट। तो इस रेंज में हमारा जो सोलेनॉइड वॉल जो है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट इट इन पैरेलल विद दिस आल्सो, सो दैट इट विल डायरेक्टली अप्रोच द आउटपुट, वो डायरेक्टली आउटपुट को कंट्रोल करेगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि आगे जाके लॉजिक बहुत एक्सटेंड होने वाला है, तो यू कैन डिजाइन दैट लॉजिक ऑन द डिफरेंट नेटवर्क आल्सो। अभी देखिए मैं इस प्रोग्राम को बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूँ। मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि अपकमिंग डेज में जो एप्लीकेशंस आने वाले हैं, आपका थॉट प्रोसेस इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी एप्लीकेशंस लाइव सेशन में लेना दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, राइट। तो ये इस एप्लीकेशन को मैं बहुत डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूंगा, उसको HMI के साथ भी इंटरफेस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जितने भी अपकमिंग डेज में आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, आप इसी अप्रोच के साथ उसको कंप्लीट कीजिए, ओके। तो आपको मैं जिस तरह से आपने किया था मैं थोड़ा अलग से करके बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं जिस तरह से लॉजिक डिज़ाइन कर रहा हूँ उसी तरह से आपका लॉजिक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द एंड में आपका जो प्रोग्राम है वो अगर प्रॉपरली रन कर रहा है एज पर द एक्सपेक्टेड कंडीशन, तो दैट इज राइट। तो जब आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंडीशन। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कंडीशन गलत है, आपने कितना भी अच्छा लॉजिक डिजाइन क्यों ना किया हो, लेकिन कंडीशन गलत है, कंडीशन स्किप है, तो वो काम नहीं करेगा। तो डेटा शीट पे पहले प्रॉपर काम कीजिए, फिर प्रोग्रामिंग की तरफ जाइए। क्योंकि अभी रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेंज अभी क्या है, रियल में है या किस में है, तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। तो अभी हम यहाँ पे रियल में ले रहे हैं, तो गो विथ रियल।
अभी मिनिमम जो है हम यहाँ पे 120 पुट कर रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे हम 150 यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू जो है, अभी वैल्यू वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो वेरिएबल है वो हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी ये हमें मिलेगा, अभी देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि वी आर नॉट गेटिंग आइडिया कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना है। तो जब यहाँ पे एरो लेके जाते हो तो यू आर गेटिंग आइडिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, किसका इनपुट हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी नो कि हम यहाँ पे एनालॉग कैटेगरी के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम MD12 एज अ इनपुट पुट कर देंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने सोलेनॉइड वॉल यूज़ किया है, राइट। अभी मुझे कुछ PDF में आंसर्स आए थे, प्रोग्रामिंग शीट भेजा था जिसमें सोलेनॉइड वॉल को बार बार यूज़ किया गया था। तो मैंने लॉजिक में भी बताया था कि वी कैन नॉट रिपीट द आउटपुट एड्रेस, राइट। तो एक ही बार आप उसी जगह पे रखिए, वहाँ पे सिर्फ आप लॉजिक को ऐड करते जाइए, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम अभी यहाँ पे सेपरेट आउटपुट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी जो मेमोरी एड्रेस जो है उसका पर्पज़ क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका पर्पज़ हमारा अलार्म ऑन करना नहीं है, सिर्फ वॉल को ऑन रखना है कंटिन्यूसली। अभी मैं यहाँ पे M11 डॉट ज़्यादा रेंज देता हूँ, 30.1 रीनेम में जाते हैं और यहाँ पे कमेंट में आप चाहे तो ये प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, तो अभी टैग जो है इफ यू वांट यू कैन ऐड इट फॉर द टैग आल्सो। अभी टैग तो हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, सो बेटर ओके। अभी देखिए यहाँ पे आप एक पैरेलल ब्रांच लगा सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है क्या, कि यहाँ पे हमने अलार्म भी लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? अलार्म। तो यहाँ पे अभी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है कि अगर मैं इस एड्रेस को, जो हमारा मेमोरी एड्रेस है, उसको अगर इसके पैरेलल में प्रोवाइड कर दूँ तो यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन है कि लेस देन का, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि अलार्म को भी कंटिन्यूस पावर सप्लाई जाएगा और अलार्म भी यहाँ पे ऑन रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे जो हमने सोलेनॉइड वॉल कनेक्ट किया था एक्चुअल वाला, तो वो अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है, राइट। वो अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये जो लो प्रेशर अलार्म है, लो प्रेशर अलार्म यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वाला कंडीशन जो है वो हमारा जो यहाँ पे एक्चुअल सोलेनॉइड वॉल जो रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आउटपुट ऐड कर देता हूँ फिर से Q0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलग सा रखें, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके कंपैरेटर जो है वो बहुत सारे कंपैरेटर्स आएंगे और आप हर एक कंपैरेटर के सामने सोलेनॉइड वॉल को तो कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटर यू कैन डिजाइन द सेपरेट लॉजिक। आप सेपरेट लॉजिक बनाइए, क्योंकि जो सेपरेट लॉजिक जो है सोलेनॉइड वॉल के लिए वो इनिशियल केस में ही है, दो कंडीशन में ही है, 120 लेस देन और इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट ऐड कर देंगे, राइट। चाहे तो आप यहाँ पे पावर मोड भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर मैं बताऊंगा करना है या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे M30, चाहे तो मैं ये बाद में बता देता हूँ कैसे करना है, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। 30.1, ठीक है, 30.1। अब ये डमी एड्रेस है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इस रेंज में हमारा प्रेशर रहेगा तो इस सोलेनॉइड वॉल को कंटिन्यूसली क्या रखेगा, ऑन रखेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा कंडीशन जो है, कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पे अलार्म ऑन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो इसके नीचे है तो इसके लिए भी हमें प्रोविजन करना है। क्या प्रोविजन करना है, कि ये भी सोलेनॉइड वॉल को ऑन रखे, क्योंकि वी कैन नॉट स्किप द स्टेप्स। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आपका सोलेनॉइड वॉल कुछ कंडीशन के लिए क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, कि जिस कंडीशन में हमें उसको ऑन रखना था, राइट, फाइन। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर एडिंग
वन आउटपुट इन पैरेलल विद दिस, कि जो हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो है उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे M30.2 यहाँ पे ऐड कर देंगे 30.2, और ये जो है ये काम क्या करेगा हमारा, मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ डेटा शीट में, अगेन द सेम पर्पस, राइट। चाहे तो टैग में यू कैन प्रीफर दिस इंस्टेड ऑफ एडिंग that tag name again and again, right? This is the good choice। तो यहाँ पर भी वही सेट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो डोंट प्रोवाइड द रिपीटेड नेम, राइट। दिस इज द गुड चॉइस, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे ये रेंज ऐड कर दिया है। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट दिस एड्रेस इन पैरेलल विद दिस वन लाइक दिस, और यहाँ पर भी हम वो एड्रेस पुट कर देंगे मेमोरी का M30.2 लाइक दिस, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे इस केस में आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रेशर लेस दैन 120 psi है तो लो अलार्म भी हमारे यहाँ पे ऑन हो रहा है, साथ ही साथ वो हमारे सोलेनॉइड वॉल को भी क्या कर रहा है, ओपन रख रहा है, सो दैट द प्रेशर विल इंटर द टैंक, राइट। जो भी आपका एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो अभी ये जो एप्लीकेशन जो है यू कैन कंसिडर इट फॉर द बॉयलर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो सुटेबल एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे बॉयलर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो यू कैन कंसिडर इट फॉर द बॉयलर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, राइट। ओके, आप बाकी दूसरे एप्लीकेशन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन क्लैरिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम में चेंजेस होते रहते हैं। एप्लीकेशन क्लैरिटी नहीं है तो आप रैंडमली कुछ भी बना देते हो, राइट, और कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अभी प्रेशर, if the pressure is greater than 150 psi, तो PLC closes solenoid valve to maintain the pressure, अभी इसके लिए हमें एक अलग सा नेटवर्क लेना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है हमने, राइट, ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो उसी के साथ जाएंगे। डेटा शीट में अगर मेंशन है, अभी कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं वो डेटा शीट प्रिपरेशन प्रॉपर करते हैं, राइट, कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर टाइम प्रोग्रामिंग ही करने को मिलेगा एज अ बिगिनर, राइट। तो यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन डेटा शीट एंड एक्सपोर्ट इन इट, राइट। ओके, तो यहाँ पे अभी हम MD12, राइट, MD12 यहाँ पे इंटर कर देंगे, MD12 लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे जो रेंज जो है वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, आई थिंक 150 psi, राइट। जस्ट पुट द 150 psi हियर, 150 psi। अगेन द सेम थिंग कि हम अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंपैरेटर अलग रखे हैं, एक्चुअल आउटपुट अलग रखा है, उसका लॉजिक हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो सिंपली यू कैन नेम इट एज अ कंट्रोल लॉजिक, इंपॉर्टेंट कंट्रोल लॉजिक फॉर द सोलेनॉइड वॉल्व फॉर opening and closing of solenoid valve like this, okay, fine। So we are adding the memory address here again। एड्रेसेस का मैंने बता दिया है, मेमोरी एड्रेस का प्रीवियस सेशन में, सो यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑफ दैट, किस तरह से एड्रेसेस की सिलेक्शन करने हैं, ठीक है। ओके, सो हियर लेट अस प्रोवाइड द टैग हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, कंडीशन के टैग यू कैन पुट इट हियर, राइट क्लिक। ये समझने में ईजी जाता है, अगर आप कंडीशन के टैग पुट करते हो तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। अगर आप कुछ रैंडम नेमिंग करते हो तो बाद में हमें ही नहीं समझ में आता कि क्या डिज़ाइन किया हुआ है, राइट, ऐसा ना हो, ठीक है। ओके, अभी देखिए अभी यहाँ पे ये लॉजिक हमें कंप्लीट करना है। जब आपका प्रेशर 150 psi के आगे रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, तो आपका सोलेनॉइड वॉल्व जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो एवरीवन नोज कि यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे M30.0, बाद में देखेंगे अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो। ओके, तो यही मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर इस तरह से जाएंगे तो प्रोग्राम बहुत साफ सुथरा दिखेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी।
समझने में भी इजी रहेगा। और अगर कुछ आगे अपकमिंग डेज में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं तो अगर आपको ही बुलाया जाता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, ठीक है। ओके, अदरवाइज बहुत टाइम जाता है समझने के लिए प्रोग्राम, फिर क्या फॉल्ट है फिर उसको देखो, ठीक है। क्योंकि फॉल्ट जो होता है वो खाली 1-2 मिनट का एक उसका करेक्शन होता है। अगर नया प्रोग्रामर बुलाते हैं जिसने नहीं किया है तो वो बहुत टाइम लेता है डेटा शीट पढ़ना वगैरह, राइट। तो इट विल टेक मोर टाइम, वो स्कीमेटिक देखता बैठता है, फिर 1-2 घंटा, फिर प्रोग्रामिंग का स्टडी करता है, फिर वो 2 मिनट का काम कर देता है फिर आखिर में, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे 150 psi का भी ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है जिसमें हम सोलनॉइड वॉल को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, अभी देखिए यहाँ पे मोटराइज वॉल मैंने मेंशन तो किया है, राइट। लेकिन मोटराइज वॉल का पर्पज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मोटराइज वॉल control wall adjusts flow to stabilize pressure at 150 psi, right? So what I will recommend that just try the program with motorized control wall as well, right? आप इसके साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे अलग वे में। लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। अभी हम क्या करेंगे, इस रेंज में हमें क्या करना है, आपका जो सोलनॉइड वॉल जो इनलेट सोलनॉइड वॉल उसको क्या करना है, क्लोज रखना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हमारा आ जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पूछा था कि जो हम सोलनॉइड वॉल एज अ इनलेट वॉल यूज कर रहे हैं जिससे प्रेशर इंटर हो रहा है, सो कैन बी रिलीज द प्रेशर फ्रॉम दैट कंट्रोल वॉल, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट you have a choice, right? चॉइस मतलब वो अभी इस तरह के कंडीशन जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो इस कंडीशन एग्जीक्यूट क्वेश्चन के वक्त आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट मेंशन किया था, प्रेशर रिलीफ वॉल, सो यू कैन गो विद दिस पार्ट आल्सो कि आपका जो प्रेशर एक्सेसिवली बड़ा है तो उसको रिलीज हमें करना है, ठीक है। तो यू कैन गो विद द प्रेशर रिलीफ वॉल एज वेल यहाँ पे। तो अगेन द सेम थिंग कि आपका भी यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल ऑन होना चाहिए, राइट। और आपकी जो कंडीशंस जो है, कंडीशंस यानी कि अभी देखिए यहाँ पे हमने ये वाला कंडीशन दे दिया कि ग्रेटर दैन, इसके ऊपर जितना भी प्रेशर रहेगा उसके लिए हमारा जो इनलेट सोलनॉइड वॉल है, लेट मी जस्ट रीनेम इट इनलेट सोलनॉइड वॉल, वो क्या रहेगा, वो हमारा क्लोज रहेगा एट एनी कंडीशन। वो क्या होना चाहिए, क्लोज ही होना चाहिए, ठीक है। Inlet solenoid wall like this, fine. Let us scroll down. तो अभी ये this will take care of the conditions what if the pressure is greater than 150 psi। अगर ये जो हम रेंज यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, that range is about the pressure relief wall। अभी ऐसा नहीं होता है कि जो भी कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन करते हो वो आपके उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए ही है, राइट। वो एक कुछ हमारा सेफ्टी स्टेप हो सकता है जो हमारे प्लांट में जो सडन चेंजेस हो जाते हैं, सडन फॉल्ट हो जाते हैं, वो ना हो, इसीलिए इसके लिए भी आप कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हो। उसको हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब प्लांट में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए पीएलसी में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि मास्टर कंट्रोल रिसेट है, राइट, जंप लेबल है। अगर प्लांट का मेंटेनेंस चालू है और फिर भी आपको कुछ मशीनरीज ऑपरेट करनी है, राइट, तो यू कैन गो विद जंप लेबल। अगर आपके प्लांट में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो यू कैन यूज द एमसीआर। तो वो तो हमने अभी यहाँ पे यूज नहीं किया है, राइट। वो हम जब कुछ, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं तो क्लाइंट को फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि इमरजेंसी केस में क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन दिया हुआ है, इमरजेंसी शटडाउन, तो यहाँ पे आप एमसीआर यूज कर सकते हैं, जो कि आपने एक कन्वेंशनल वे में प्रोग्राम डिजाइन करके छोड़ दिया अभी, राइट, क्योंकि आपको शायद वो पता नहीं रहेगा कि हम यहाँ पे एमसीआर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरह से यू कैन इम्प्लीमेंट इट एंड यू कैन डिजाइन यूर ओन जोन। तो एक एक्टिवेशन जोन होता है, एक डीएक्टिवेशन जोन होता है। तो अगर आप आपके प्रोग्राम को इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करना चाहते हो, शट डाउन करना चाहते हो,
तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। आपने जिस तरह से शटडाउन का लॉजिक डिजाइन किया है वो भी सही है, लेकिन जो एडवांस वे में होता है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जस्ट बाय क्लिकिंग, जस्ट बाय प्रेसिंग द सिंगल बटन एवरीथिंग विल शट डाउन, एवरीथिंग, राइट। क्योंकि वो जो जोन होता है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन जोन, उसके बीच में आपके जितने भी नेटवर्क है सबका पावर सप्लाई वो ब्लॉक कर देता है जस्ट इन वन क्लिक, जस्ट इन वन क्लिक। मतलब अभी हम यहाँ पे जो पावर मोड यूज कर रहे हैं ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जोन क्या कर देगा, सब नेटवर्क का पावर सप्लाई ब्लॉक कर देता है। वो हम देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे okay, so here let us talk about the next condition, that is the 150 psi to 180 psi। तो हमने यहाँ पे उसका जो एक्शन टेकन बाय पीएलसी का जो डिस्क्रिप्शन जो है, instead of using the motorized control wall analog output, so we are going with the easiest way, right? Yeah, अभी देखिए इसके लिए हमें एक अलग सा प्रोविजन रखना है, राइट। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वी विल हैव टू रिलीज दैट प्रेशर आल्सो, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम एक इन रेंज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर से यूज करेंगे, क्योंकि ये इन रेंज है, मतलब इस रेंज के लिए जो भी हमारा आउटपुट है दैट शुड बी ऑपरेटेड, राइट। वो ऑपरेट वहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने प्रेशर रिलीफ वॉल के लिए कुछ यूज किया है क्या टैग के अंदर, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। प्रेशर रिलीफ वॉल, ओके, मिस आई थिंक, ओके, शायद हमने ऊपर उसका डिस्कशन किया था रिगार्डिंग प्रेशर रिलीफ वॉल, मे बी हियर, राइट, यहाँ पे। ठीक है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, मैकेनिकल सेफ्टी रिलीज, प्रेशर रिलीफ वॉल, अलग अलग प्रेशर रिलीफ वॉल्स अवेलेबल है, यू कैन गो विद दैट। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बता रहा हूँ, यू कैन गो विद दैट। अगर आपकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी है तो यू कैन गो विद दैट पार्ट आल्सो, नॉट एन इशू, राइट। ऐसे नहीं कि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। यही प्रोग्राम अगर आप अलग अलग प्रोग्रामर को देंगे तो जो प्रोग्राम जो है वो अलग रहेगा, लेकिन एट द एंड में अगर आपकी जो कंडीशन जो है वो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, नॉट एन इशू। ओके, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग विथ रियल। यहाँ पे इसका जो रेंज हम अभी सेट कर रहे हैं वो है 150 टू 180 psi के बीच में। अभी यहाँ पे आप एक प्रोविजन रख सकते हैं। प्रोविजन क्या कि देखिए, लेट मी जस्ट प्रोवाइड द आउटपुट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे Q0.3 शायद कहीं नहीं दिया है, नहीं, ठीक है, वी कैन गो विद दैट, rename and just test। अभी देखिए यहाँ पे आप और एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कंडीशन यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 200 psi तक जा रहा है, 200 psi। तो अगर वहाँ तक जाता है तब भी हमें क्या करना है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व को अगर ऑन रखना है तो यू कैन एक्सटेंड दिस वैल्यू, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 200 तक, राइट। या इफ यू वांट यू कैन कीप द मैक्सिमम वैल्यू हियर, क्योंकि अगर सडन इंक्रीज हो रहा है आपका प्रेशर, अगर वो 200 के ऊपर भी जा रहा है तो उस केस में भी आपका ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या होना चाहिए, वहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो यू कैन पुट द मैक्सिमम वैल्यू, जितना आप मैक्सिमम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ऊपर एक रेंज सेट किया था 220 psi, राइट। तो आप इस रेंज के साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं 220 psi, यस और नो। सो लेट अस गो विथ हियर लाइक दिस। We are putting MD12 and यहाँ पे if you want you can put the maximum value, right। जैसे कि मैं यहाँ पे 220 के साथ जा रहा हूँ, अगर प्रेशर इतने तक भी जाता है तो हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है उस कंडीशन में ऑन रहेगा, ठीक है।
अब ये अलग सा कंडीशन है, और ये जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेटर देन के लिए, ये अलग सा कंडीशन है जो हमने इनलेट सोलेनॉइड वॉल्व के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है क्या, तो कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब 150 के अभी 150 के ऊपर जितना भी वैल्यू रहेगा उसके लिए ये जो मेमोरी बिट है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और ये आपके इनलेट सोलेनॉइड वॉल्व को क्लोज ही रखेगा, ओपन होने नहीं देगा, राइट। तो ये वाला जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व का जो कंडीशन है यहाँ पे आपको कहीं और प्रोवाइड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या I think in comment section I got some questions from Lalit sir. Sir, it is not necessary to identify serial number of comparator instructions. Okay, so serial number means exactly what do you means to say, sir? And next, for example, in range 1, in range 2, no sir, यहाँ पे इस तरह से नहीं है, right? जब आप यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर, जैसे कि अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से कोई मेंशन नहीं होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, नॉट एन इश्यू, राइट। तो उस इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, राइट। तो अलग अलग इनपुट्स उसमें दे रहे हैं, तो वो अलग सा ब्लॉक बन जाता है। तो नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल, राइट, टू पुट द इन रेंज 1 and 2 लाइक दैट, ओके, कोई जरूरत नहीं है, राइट। इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड इन कमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसी तरह का इंस्ट्रक्शन है। अगर इस तरह का प्रोविजन होता तो डेवलपर वो खुद वहाँ पे प्रोवाइड करते, लेकिन डेवलपर ने इस तरह कोई ऑप्शन नहीं दिए हमें, राइट। ओके, या सो लेट अस गो अहेड। तो हमने यहाँ पे अभी ये कंडीशन चेंज कर दिया है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक द चेंज, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं, वहाँ भी कर दे रहे हैं 220 PSI के साथ। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सेव कर देता हूँ, ओके। तो अभी देखिए सिस्टम ऑपरेट्स, यहाँ पे अलार्म्स एंड सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है सिस्टम ऑपरेट्स नॉर्मली। अभी ये वाला टैग भी यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेट नहीं करेंगे। एब नॉर्मल कंडीशन भी आ सकती अगर 180 PSI के ऊपर वो जाता है तो। अभी फॉर नाउ दिस एक्शन विल नॉट बी सुटेबल हियर, क्योंकि हमने यहाँ पे 220 PSI ऐड किया है, राइट, फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो अभी यहाँ पे और एक कंडीशन है जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर ग्रेटर देन 180 PSI, आपका जो एग्जॉस्ट वॉल जो है टू रिलीज द प्रेशर, अभी ये वाला कंडीशन भी हमने वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी देखिए इफ यू वांट यू कैन डिजाइन द मल्टीपल कंडीशन, लेकिन जितना कंडीशन आप डिजाइन करते हो उतना प्रोग्राम प्रिसाइजली रन करता है, राइट, उतना वो जो भी आपके फॉल्ट होने वाले हैं अपकमिंग डेज में उसको वो अवॉइड करता है, जितने आप कंडीशंस ऐड करते हो, राइट। जितने कम कंडीशंस होते हैं उतना प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दोज कंडीशन की अगर ये कंडीशन ऐड नहीं किया तो क्या होगा, राइट। तो अभी हमने इन रेंज में वो सेफ्टी ऐड कर दी है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे वो रिलीज होना चाहिए, राइट, प्रेशर क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि अगर अभी यहाँ पे हमें अलार्म भी प्रोवाइड करना है तो हाई प्रेशर अलार्म के लिए हमें एक प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट। तो प्रेशर रिलीफ वॉल जो है वो एक अलग पॉइंट है कि दैट विल टेक केयर ऑफ टू रिलीज द टेक केयर टू रिलीज द प्रेशर, राइट। लेकिन जो बाकी के कंडीशन जो है अभी हाई प्रेशर अलार्म भी यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग सा कंपैरेटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कंपैरेटर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर ग्रेटर देन 180 PSI, प्रेशर ग्रेटर देन 180 PSI, राइट, ओके। तो कमेंट में आप चाहे तो ये वाला जो पार्ट जो है यू कैन पुट इट, किस रेंज के लिए वो काम कर रहा है। सो नाउ यहाँ पे अभी 180 PSI के लिए हमें यहाँ पे चाहिए और एक कंपैरेटर, सो वी आर एडिंग वन मोर कंपैरेटर। अभी ग्रेटर दैन बोला है तो यू कैन गो विद ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू एज वेल, लेकिन हेल्दी रेंज बोल रहे हैं तो 120 to 180 हेल्दी रेंज है, तो वी विल गो विद द ग्रेटर दैन ओनली, नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू।
ओके, सो नाउ वी आर पुटिंग MD12, उसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे 180 psi, राइट। और यू कैन डायरेक्टली पुट द आउटपुट हियर, जो भी आपका अलार्म है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, राइट। जैसे कि हियर वी आर पुटिंग, हमने क्या टैग दिया था, लेट मी जस्ट चेक। ओके, Q0.1 शायद, या हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म का जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे कमेंट के अंदर, राइट। सो जस्ट राइट क्लिक, रीनेम, एंड यू कैन मेंशन these things in comment, change, right, yeah, done. ओके, सो अभी देखिए ये वाला जो कंडीशन जो है, जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, वो अभी चेंज हो रहा था। अब देख पा रहे हैं कि डेटा शीट जो है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मैंने बहुत क्विकली डिज़ाइन किया था, राइट। या सो अगर डेटा शीट प्रॉपर है तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। जब आप प्रोग्राम वगैरह डिज़ाइन करते हो तो यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन इट, यू कैन प्रिपेयर योर ओन डेटा शीट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई विल सेंड दिस विथ यू, बट यू कैन प्रिपेयर यूर सेल्फ। मैंने कुछ पॉइंट्स भी है मैंने सेंड किए थे। अभी देखिए प्रेशर अगर 200 psi के ऊपर प्रेशर जाता है तो हमारा सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, शट डाउन द सिस्टम। उसके लिए सेफ्टी इंटरलॉक उन्होंने बोला है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा था MCR, राइट। तो वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पे MCR वगैरह किस तरह से ऐड किया जाता है। तो क्रिटिकल शटडाउन अलार्म ऑन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे और एक अलार्म अभी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर अलार्म फॉर दिस, राइट। ओके, या तो इसके लिए भी अभी चाहे तो आप और एक कंडीशंस यहाँ पे इंटर कर सकते हैं फॉर द ग्रेटर दैन, अगेन MD12, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे 200 प्रिसाइजली जो बोला है कंडीशन के अंदर उस तरह से, और जस्ट पुट द आउटपुट एंड प्रोवाइड Q। अभी जो एड्रेस है वो ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, नॉट एन इशू। जब आप प्रॉपर डेटा शीट प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह से नहीं, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें चेंज कर किए जा रहे हैं, राइट। ओके, तो ये जो है हमारा, ये रहेगा हमारा क्रिटिकल शटडाउन अलार्म, critical shutdown alarm like this. You can put it here, change, right? Yeah, this is done now. Okay, तो अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहीं पर ही कंडीशन क्लोज कर सकते हैं, या यू कैन गो विद द मैनुअल रीसेट प्रेस ऑल्सो, जिसमें आपके सब अलार्म्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने इमरजेंसी स्टॉप रखा हुआ है, जो मैंने ऊपर बोला था, आई थिंक हियर इट इज। वो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सब अलार्म क्लियर कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अभी वेयर इज द कंडीशन, ओके, यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट है, शट डाउन द सिस्टम। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस कंडीशन को भी आप सभी के सभी अलार्म क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, राइट। सभी के सभी अलार्म क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अभी शट डाउन द सिस्टम, सिस्टम शट डाउन मीन्स व्हाट, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, राइट। सेफ्टी इंटरलॉक मीन्स व्हाट। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि इससे हम क्या कर रहे हैं, इसी से मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस लास्ट स्टेप, you can shut down your complete system by using this second last step also। इसके हेल्प से भी हम ये कर सकते हैं, ओके। तो जब आपका क्रिटिकल शटडाउन अलार्म ऑन हो जाएगा तो ये सभी ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेशर 200 psi के ऊपर है तो टैंक का ब्लास्ट वगैरह ना हो, इसको कंसिडर करते हुए हमारा जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है उसको हम ऑन रखें, उसको क्या रखें, ऑन रखें। बाकी के जो भी ऑप्शंस है यू कैन क्लोज इट, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यू कैन टर्न इट ऑन कंटिन्यूसली, तो उसको सेफ्टी इंटरलॉक देना है या नहीं देना है, दिस इज योर ओन चॉइस। या कंप्लीट प्लांट को शट डाउन करना है, 200 psi के ऊपर अगर प्रेशर जाता है तो विल इट बी डेंजरस टू द टैंक और नॉट। अगर है तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व को ऑन रखना है या नहीं रखना है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है।
ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अभी ये जो हमने क्रिटिकल अलार्म यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे सिंपली व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर एडिंग इट हियर, राइट। अभी इसको ऐड किधर करना है, यहाँ पे ऐड करना है या यहाँ पे ऐड करना है, दिस इज योर ओन चॉइस। क्योंकि आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे होल्डिंग ऑपरेशन को ब्रेक करना है, और ये जो पावर मोड जो है हमें हर एक जगह पे प्रोवाइड करना है। मतलब हम जो लास्ट स्टेप जो सोच रहे थे वो हम सेकंड लास्ट स्टेप से ही कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यू हैव ऑप्शंस, यू कैन कनेक्ट इट हियर ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट इट हियर ऑल्सो। क्योंकि अभी देखिए, अभी ये जो है ये कब ऑन होगा, ये कब ऑन होगा, जब आपका प्रेशर 200 psi के ऊपर जाएगा, तो एट एनी कॉस्ट वी विल हैव टू इंटरप्ट द पावर सप्लाई। क्या करना है, इंटरप्ट करना है, और जितने भी आउटपुट है सबको ऑफ कर देना है। तो ये वो काम करेगा, ठीक है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर दिस, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो क्रिटिकल अलार्म के लिए हमने शायद Q0.4 यहाँ पे प्रोवाइड किया है, सो वी आर प्रोवाइडिंग इट हियर Q0.0, राइट। ओके, अभी उसके बाद देखिए, अभी हमें सोचना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो प्रेशर सेंसर जो है उसको भी हमें उसका भी पावर सप्लाई हमें शट डाउन करना है, या उसको भी हमें ऑपरेट नहीं रखना है। तो बेटर हम यहाँ पे एक चॉइस रख सकते हैं कि बाकी के जो सब ऑप्शंस है उसको शट डाउन कर दें, राइट। लेकिन ये जो प्रेशर सेंसर जो है वो हमें पता चले, राइट। क्योंकि ये हमें चाहिए, ये अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि टैंक का प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, राइट। जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस यू कैन डोंट शट डाउन दिस, राइट। जस्ट कीप इट एज इट इज। यहाँ पे पावर मोड प्रोवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी विल हैव टू मॉनिटर द प्रेशर कंटिन्यूसली, बिकॉज वी शुड नो कि प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, राइट। कब प्लांट को फिर से स्टार्ट करना है एंड ऑल, राइट। अभी देखिए, अभी यहाँ पे इस कंडीशन रिलेवेंट नीचे वाले टास्क है, अब देख पा रहे हैं। अगर ये ऑन है तो ये भी ऑन रहेगा, ये ऑन है तो ये भी ऑन रहेगा। अगर आपको इसको भी शट डाउन करना है तो यू कैन शट इट डाउन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, M0.0, राइट। अभी जो कंडीशन जो है ये हमें नहीं रखने हैं। जब हम क्रिटिकल कंडीशन में शट डाउन करेंगे तो हम इस सबको क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट है क्या, नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पावर मोड कनेक्ट करते हो तो क्या होगा कि ये जो कंडीशन हमने लॉजिक में यूज किए हैं वो भी क्या कर देंगे, अकॉर्डिंगली आपका जो इनलेट सोलेनॉइड वॉल उस पर अफेक्ट करेंगे, उस पर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और आपका सोलेनॉइड वॉल मे बी ऑन और मे बी ऑफ वहाँ पे हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, वी विल हैव टू टेक केयर कि जब क्रिटिकल शटडाउन रहेगा तो ये जो सोलेनॉइड इनलेट वॉल जो है वो वहाँ पे ऑफ ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम और एक कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे पावर मोड का M0.0, और yeah, so if you want you can connect it here also, go with here like this. So what we are doing now, okay, like this. सोलेनॉइड वॉल उस केस में बंद रहेगा, कोई प्रेशर वहाँ पे इंटर नहीं होगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कंडीशन जो है, कौन से वाला, ये तो इसको ऑफ ही रखेंगे ऑब्वियसली, राइट। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पुट कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला उसको ऑफ ही रखेगा। लेकिन हम यहाँ पे सब शट डाउन कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी शट डाउन, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर भी पावर मोड लगा सकते हैं, राइट, लाइक दिस। अभी इतना कुछ आप कर रहे हैं ना, जब आप मास्टर कंट्रोल रीसेट यूज करते हो तो इस केस में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती आपको, जितना हम अभी पावर मोड हर जगह पे दे रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ जोन आपको डिजाइन करना होता है। चाहे तो नेक्स्ट सेशन में इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से उसको किया जाता है। अभी ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल जो है, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दिस। इसको हम ऑन ही रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, ऑन ही रखेंगे। और हम मॉनिटर करेंगे, यहाँ पे हमें पता चलेगा, राइट।
यहाँ पे हमें पता चलेगा, और हमारा जो प्रेशर सेंसर है उसका जो MD12 है वहाँ पर भी हमें पता चलेगा कि प्रेशर कितना है और रिलीफ वॉल्व ऑन है या ऑफ है। लाइकवाइज अभी जो हाई प्रेशर अलार्म जो है वो भी हमें ऑन नहीं करना है, जब क्रिटिकल शटडाउन होगा तो वो भी बंद होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने पावर मोड दे दिया है। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर भी पावर मोड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड 0 at 0 लाइक दिस। ओके, अगर कुछ चेंज है तो वी कैन मेक द चेंज इन इट अकॉर्डिंगली। ओके, तो एक सिंपल सा टास्क हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। या सो you can see here, so this is how you can complete your task properly। जो भी टास्क आप करेंगे तो थिंक अबाउट इट केयरफुली, कंडीशंस पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अगर जाएंगे तो यू कैन कवर ईच एंड एवरी कंडीशन प्रॉपरली, यू कैन कवर ईच एंड एवरी कंडीशन प्रॉपरली, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए, अभी ये जो प्रोग्राम जो है हम चाहे तो इसको नेक्स्ट सेशन में रन करके देखेंगे अलॉन्ग विद द मास्टर कंट्रोल रिसेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन आपको दिया था। द ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि आपका जो पावर मोड जो है, पावर मोड ये हमने हर एक नेटवर्क पे प्रोवाइड किया है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन यूज द मास्टर कंट्रोल रिसेट कि वो एक ही बटन प्रेस करने पे सबका पावर सप्लाई ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें प्रेशर सेंसर को एक्टिवेट रखना है, वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके भी कुछ डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है, राइट। वो कंप्लीट सब नेटवर्क का पावर सप्लाई ब्लॉक कर देता है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो हमें चाहिए, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या क्या ऑफ करना है, क्या क्या ऑन रखना है। तो ये जो स्केलिंग का प्रोग्राम जो है नॉर्मेक्स स्केलेक्स, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उस जोन से बाहर रखेंगे। जब आप उसको बाहर रखेंगे तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो भी आपको इमरजेंसी शटडाउन करना है बाय यूजिंग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यू कैन डू दैट इजीली, सो वो बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट सेव एंड कंपाइल, लेट अस कंपाइल, वी सी इज देयर एनी एरर्स। कुछ एरर्स रहेंगे तो वी कैन जस्ट चेक इट आउट। अभी देखिए एरर 0 है, वार्निंग 0 है, राइट। लेट अस डाउनलोड इट। Load, we will quickly check। Now we are in runtime, okay, fine। So let us go to the simulator। The compilation is going on for the simulator। okay, अभी मैंने ये वाला प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट था, राइट। अभी इसमें कुछ पुराने टैग भी हो सकते हैं, कि टाइमर काउंटर वगैरह वो ना आए, बहुत टैग हो जाएंगे नहीं तो। सो लेट अस लोड प्रोजेक्ट टैग्स हियर एंड वी सी। अभी देखिए, अगर आपको आपका टाइम सेव करना है तो बेटर व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोवाइड द मेमोरी एड्रेस हियर। जैसे कि हमने यहाँ पे रियल एड्रेस प्रोवाइड किए हैं, यू कैन सिंपली प्रोवाइड द मेमोरी एड्रेस। ओके, जो आपकी मेमोरी एड्रेस है वो प्रोवाइड करके यू कैन परफॉर्म दिस टास्क। सिमुलेटर के अंदर आप उसको कर सकते हैं, गेटिंग। ओके, सो नाउ लेट अस प्रेस इट। सो वी आर प्रेसिंग द स्टार्ट पुश बटन, कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे, प्रेस रिलीज, ठीक है, प्रेस रिलीज कर दिया है हमने। सो लेट अस चेक। अब देखिए, अभी ये जो प्रोग्राम है आप देख पा रहे हैं कि हम इसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट किया तो भी हम सब चीज़ें प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। यही प्रोग्राम अब हम अपकमिंग सेशन में उसको HMI में डिज़ाइन करेंगे, और HMI में हम एक ही स्क्रीन पे प्रॉपर सब मॉनिटर कर सकते हैं विथ प्रॉपर वैल्यूज, विथ कंडीशंस, विथ अलार्म, विथ स्टेटस। एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पावर मोड एक्टिवेट हो चुका है, राइट। पावर मोड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और यहाँ पे अभी प्रेशर का वैल्यू जो है हमारा 101 PSI है, राइट। फॉर द 101 PSI, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, वी कैन सी हियर यहाँ पे लो प्रेशर अलार्म ऑन है, और हमारा जो अभी सोलनॉइड इनलेट वॉल जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेट मी जस्ट
स्क्रॉल डाउन अगेन लिटिल बिट, वो क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे ऑन है, ठीक है, एज पर द कंडीशन इनलेट सोलनट इनलेट वाला यहाँ पे ऑन है क्योंकि प्रेशर जो है हमारा 120 psi के नीचे है, ठीक है। ओके, सो लेट अस इंक्रीज द वैल्यू, जस्ट गो टू द मॉडिफाई ऑपरेंट and let us put we are putting 1000, let us check what is the output for 1000. Now it's too less, let me just put little more. अभी 121 के ऊपर गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो लो प्रेशर अलार्म जो है वो यहाँ पे बंद है, राइट। और जो हमने यहाँ पे कंडीशन पुट किया था कि इसका कंडीशन वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर अभी प्रेशर चला गया है 120 psi, राइट। अभी जो प्रेशर जो है वो अभी इस रेंज में है 120 to 150 psi। अभी इस केस में भी हमारा जो सोलनॉइड इनलेट वाल्व जो है वो ऑन होना चाहिए, तो वो ऑन ही है, इस केस में भी क्या है वो ऑन ही है, मतलब द कंडीशन विच वी हैव डिजाइन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फाइन, सो नाउ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी हम देखेंगे, कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। स्क्रॉल डाउन, अभी यहाँ पे कुछ स्टेटस अलग तो नहीं है, नथिंग, राइट, सो एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। ओके फाइन, सो नाउ विल डू वन मोर थिंग। नाउ लेट अस पुट द let us increase the value, so let us put 10,000, let us see what is the value for 10,000, 143। ओके, तो थोड़ा और बढ़ा देंगे क्योंकि उसी रेंज में नथिंग विल हैपन। मॉडिफाई द ऑपरेंट, वी आर पुटिंग 13,000, लेट्स सी। ओके 156, राइट, फॉर 156 यू कैन सी हियर हमारा जो सोलनॉइड इनलेट वाल्व जो वो बंद है क्योंकि अभी इसमें स्टीम इंटर नहीं होने वाला, वो हमने क्लोज कर दिया है क्योंकि ये जो हमारा जो हमने कंडीशन यूज किया था 1 > 150 psi, राइट, वो हमने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐड किया था, दैट इज द रीजन सोलनॉइड इनलेट वाला अभी यहाँ पे क्लोज है एज पर द कंडीशन। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो अभी यहाँ पे ऑन रहेगा। दिस विल टेक केयर टू मेंटेन द डिजायर्ड वैल्यू, द सेट वैल्यू ऑफ द सिस्टम 150 psi, राइट। ओके, या अभी देखिए और एक कंडीशन यहाँ पे, जैसे कि 150 psi के लिए भी आप अलग सा एक कंडीशन डिजाइन कर सकते हो, राइट, मतलब 150 psi के आसपास आपका वैल्यू है। अभी इस कंडीशन में भी वो उसी तरह से काम करेगा, राइट, दिस विल टेक केयर ऑफ दिस। अभी यहाँ पे हमने इन रेंज देखा हुआ है, राइट, इस रेंज में क्या करेगा वो प्रेशर रिलीफ वाल्व उसको कंटिन्यूसली ऑन रखेगा और ट्राई टू मेंटेन द प्रेशर अप टू 150 psi। 150 psi तक क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करने का ट्राई करेगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन पुट द लिटिल मोर, राइट, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस होता है, राइट, 150 to 153, लाइकवाइज यू कैन सेट द वैल्यू, राइट, इसमें भी करेक्शंस है, यू कैन डू योरसेल्फ एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो अभी देखिए अभी नीचे वाले कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सो लेट अस पुट द लिटिल मोर नाउ सो दैट वी कैन फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द कंडीशन। तो यहाँ पे मैं 20,000 पुट कर देता हूँ, लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू, 186। ओके, सो अभी 180 क्रॉस हो चुका है, राइट, 180 क्रॉस हो चुका है यहाँ पे। ओके, व्हाट्स रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अभी यहाँ पे हमने Q0.4, ओके, अभी लेट अस स्क्रॉल अप, राइट। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो होल्डिंग जो है वो ब्रेक हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस तरह की चीज़ें होती रहती जब आप एड्रेस ओवरलैपिंग करते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जब हमने वैल्यू इंटर किया था, विच वन, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखिए राइट नाउ आवर वैल्यू इज 186 psi, राइट। तो अभी इस रेंज को हमारा जो होल्डिंग ऑपरेशन जो है वो ब्रेक हुआ है, अभी ब्रेक हुआ है। लेट अस जस्ट स्क्रॉल अप, यहाँ पे देखिए अभी
तो बेटर व्हाट यू कैन डू, जहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस इज़ ओनली बिकॉज कि हमारा जो सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो रहा है, क्योंकि वो कंडीशन हमने दिया ही नहीं है उसको, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, लिटिल स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे जो शट डाउन के लिए हमने ये वाला टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया था, राइट, विच वन, दिस वन, राइट, ओके। So you can simply remove this input power mode. We have some other options also, right? So we can go with those options as well. तो next session में we will discuss this part along with the MCR, right? कि हम किस तरह से इस तरह के टास्क को प्रिसाइजली कंप्लीट करें, क्योंकि अगर अननेसेसरीली हम हर जगह पे पावर मोड प्रोवाइड करते हैं तो we will have to face such a kinds of issues. तो बेटर जो आपको ऑन रखने हैं आपके टास्क में, तो हम वो क्या करेंगे, वो हम अलग से रखेंगे, वो MCR जोन के अंदर नहीं आने वाले, राइट, वो MCR जोन के अंदर नहीं आने वाले, ठीक है, ओके, या, सो लेट अस जस्ट गो ऑफलाइन। सो होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कि आप किस तरह से लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। In next session we are coming with the important topic, that is the activation and deactivation zone for this particular project, right? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको NOEC कॉन्टैक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करना है तो the program control instruction is the finest option, wherein you can do you can control the complete plant just by using single button. When you press the input of MCR, that will block the power supply of each and every network जो उसके जोन में आते हैं। तो अगर आपको क्रिटिकल शटडाउन होने के बाद भी, इमरजेंसी शटडाउन होने के बाद भी आपको सेंसर, प्रेशर सेंसर जो है उसका वैल्यू मॉनिटर करना है, यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि वो प्रेशर सेंसर, आपका जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है वो उस जोन के बाहर हो। वो किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो जिन लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं किया था, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, अगर कुछ मिस्टेक्स है आपके तो यू कैन मेक द करेक्शन क्विकली, ओके। सो फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।